हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस अर्जुना बैच। सो आज का टॉपिक बड़ा प्यारा है और इसमें से है ना, देखो गिनती के 2 या 3 टॉपिक है, उनमें से एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन उठ के आ जाता है। ठीक है, टॉपिक का नाम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। कभी सोचा है हम अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी क्यों नहीं होते, हम सिमिलर क्यों होते हैं? भाई हमसे है ना जो फीचर्स होते हैं पेरेंट्स के एग्जैक्टली नहीं मिलते, बट कुछ कुछ चीज़ें मिलती है। उठने बैठने का तरीका, ठीक है, आपके फीचर्स, आंखों के कलर, स्किन का कलर, शेप ऑफ नोज, ये सब क्यों मिलती है? कभी सोचा है? इन सब का आंसर इसी में छुपा हुआ है। शुरू करते हैं टॉपिक, दैट इज हेरिडिटी। ठीक है, तो भाई देखो, ध्यान से देखो, आपको पता है ये दोनों के फीचर इतने मिलते क्यों हैं? क्योंकि इन दोनों में क्या है, ये सैफ अली खान है, ये उसका बेटा है, तो भाई इसके जीन्स इसके अंदर है। अब जीन्स से क्या फायदा होता है? व्हाट इज जीन्स? जीन्स जीन्स इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। ठीक है, देखो एग्जैक्टली होता क्या है हमारी बॉडी में ना, टोटल वी हैव टोटल 46 क्रोमोसोम। एग्जैक्टली होता क्या है, मदर के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं 46, फादर के पास भी कितने होते हैं? 46। ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब भी सेल डिवीजन होगा तो होगा क्या, इन 46 से ना हाफ कॉपी होते हैं। क्या होते हैं? हाफ कॉपी होंगे। इसके भी क्या होंगे? हाफ कॉपी होंगे। तो मतलब बेसिकली हाफ कॉपी मतलब 23 मदर के हो गए और 23 फादर के हो गए। तो मतलब एक पार्ट जो डीएनए का होता है वो मदर से बना होता है और जो दूसरा पार्ट डीएनए का होता है वो फादर का होता है। तो बेसिकली हमारे अंदर टोटल फीचर जो आते हैं वो आते हैं हाफ मदर के और हाफ फादर के। तो इस तरह से ये जो कॉपी होती है हमारे अंदर, इनको जीन्स कहते हैं। अब ये दोनों सेम क्यों दिखते हैं? बिकॉज भाई ये सैफ अली खान उसका बेटा है, दिख रहा है आपको? ऑलमोस्ट ना के बराबर है ना, कि कोई डिफरेंस है ही नहीं, ऐसा लग रहा है दोनों सेम है। तो क्यों लग रहा है? क्यों? क्योंकि भाई इसके जीन्स इसके अंदर आए हैं। तो जब भी जीन्स अगर हम जाएंगे तो मीन्स कुछ ना कुछ वो चेंज करेंगे। अब आप में से कई बच्चे बोलेंगे कि सर मैं तो अपने मम्मी पापा की तरह दिखता ही नहीं हूँ, तो ऐसा क्या? तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है आप अपने नानी की साइड पे उन पे गए हो या फिर अपनी दादी की साइड पे गए हो, तो डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन योर जीन्स। ठीक है, अब जैसे इमेजिन करो कल कोई भी XYZ बंदा आए और बोले कि भाई मेरे पापा तो मुकेश अंबानी है, एग्री कर लोगे? आप सीधा एक बात बोलोगे कि भाई ये काम कर, तो मुझे ज़रा डीएनए टेस्ट करा के दिखा दे, और डीएनए टेस्ट से ना मुझे पता लग जाएगा कि भाई तो उसके कि वो तेरे पापा है या नहीं है। यस और नो? तो डीएनए टेस्ट क्या होता है? यही तो होता है डीएनए टेस्ट। उनका डीएनए मैच होता है, डीएनए जितना मैच होगा उतना पता लगेगा कि हाँ भाई वो सिमिलर है या नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं टॉपिक से। तो भाई इसका पहला टॉपिक जो हम शुरू करेंगे वो है जीन ही। मैंने बताया ना, व्हाट इज द जीन? जीन क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए जो हमारे अंदर आता है। ठीक है, बेसिकली क्रोमोसोम भी इसी से मिलकर बनते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होता है ये। जीन इज द यूनिट ऑफ डीएनए जिसकी वजह से हमारे अंदर एक कैरेक्टर इनहेरिट होता है। व्हाट इज द कैरेक्टर? वो कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, शेप ऑफ नोज, स्किन का कलर, आंखों का कलर। अब हमारे जो स्किन का कलर है वो हमारे पापा या मम्मी की साइड ही जाता है ना। हमारी आइज का कलर मम्मी या पापा में से किसी एक की होता है। क्यों होता है? बिकॉज उनका जो डीएनए है वो हमारे अंदर आया है। अगर उनका डीएनए हमारे अंदर नहीं आया होता तो हम क्या कह सकते थे कि हाँ ठीक है। भाई डीएनए अंदर आने का मतलब क्या हुआ? ड्यूरिंग सेल डिवीजन आधा हमारे अंदर क्या है? फादर का डीएनए है और आधा डीएनए किसका है? मदर का डीएनए। तो हमारे अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स आए हैं। क्लियर है? तो ये है आपका पहला पार्ट, बहुत सिंपल सिंपल है। शुरू में अलील, हाँ जी। इन साइंस हम पेयर ऑफ जीन्स वर्ड यूज नहीं करते, हमने ना उसके लिए एक नया वर्ड रखा है, दैट इज अलील। व्हाट इज एन अलील? इट इज अ पेयर ऑफ जीन्स। पेयर ऑफ जीन्स को साइंस में क्या कहते हैं? वी कॉल इट अ अलील। अलील बोला जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, जब भी हम किसी के जीन्स लिखेंगे, जीन्स, तो हमेशा उसको पेयर में लिखना पड़ेगा। यू नो द रीजन, क्योंकि एक पेयर मिला होगा फादर से और एक पेयर मिला होगा मदर से। भाई जब भी आप लिखोगे तो एक फादर से मिला होगा पेयर और एक किससे मिला होगा? एक मदर से मिला होगा, तभी तो हमारे अंदर अलील आया होगा। तो इसको अलील बोलते हैं। व्हाट इज अलील? एक तरह से पेयर ऑफ जीन्स को कह सकते हो। और जब भी हम जीन्स लिखेंगे तो हमेशा पेयर में लिखेंगे। जैसे एग्जांपल लूं, अगर आपको याद हो, भाई बॉय को छोटी क्लास में पढ़ा था हमने, बॉय को हम XY से डिनोट करते हैं और गर्ल को हम XX से डिनोट करते हैं, है ना। तो हमेशा पेयर में होता है ना, पेयर में। क्यों? क्योंकि पेयर का एक पार्ट मिलता है फादर से और एक पार्ट मिलता है मदर से। क्लियर है? तो ये है अलील। दिस इज कॉल्ड व्हाट वी कॉल अ अलील। डीएनए मैंने बता ही दिया, डीएनए की फुल फॉर्म याद कर लेना, एग्जाम में आ सकती है। इट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये हमारे क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है जो कि ट्रेट कैरी करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। मतलब आपके परदादा से दादा में आया होगा, दादा से पापा में आया होगा, पापा से आपके अंदर आया है, और हो सकता है आप आगे फॉरवर्ड करो। हो सकता है क्या करोगे, है ना, आप आगे फॉरवर्ड करो। तो इसी को कहते हैं क्या? इट इज कॉल्ड डीएनए। तो हम सबका डीएनए मैच करेगा, हमारा डीएनए हमारे पेरेंट्स से मैच करेगा। ठीक है, इट इज कॉल्ड डीएनए। क्लियर है?
आगे चले, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये सब नहीं आएगा, बड़ी क्लास में पढ़ेंगे जब आगे आप डॉक्टर बनोगे। नहीं, हाँ जी, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे बोला जाता है भाई? फादर ऑफ जेनेटिक्स जिसने हमें पूरा चैप्टर दिया, पूरा पढ़ाया हमें डीएनए के बारे में, इट इज जी जे मेंडल। जी जे मेंडल, ग्रेगोर जॉन मेंडल। इस चैप्टर को बनाने में सबसे ज्यादा हाथ इन्हीं भाई साहब का है, इसका नाम है मेंडल। तो मेंडल ने बहुत मेहनत करी, उसने एक एक्सपेरिमेंट करा, बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट है वो है मटर पे एक्सपेरिमेंट। इमेजिन कर सकते हो, मटर पे एक्सपेरिमेंट। वो चाहता तो सब्जी बना के भी खा सकता था, लेकिन उसने सोचा कि नहीं, मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, और उसने एक्सपेरिमेंट करा किस पे? गार्डन पे। पढ़ेंगे अभी हम, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आपका फिक्स है। इसका साइंटिफिक नेम लिख लेना, एग्जाम में आता है, इट इज पाइसम, पाइसम सेटाइवम। साइंटिफिक नेम गार्डन पी। किसने एक्सपेरिमेंट किया था? जी जे मेंडल ने। और देखो जो दूसरा पार्ट है, जो आपका दूसरा पार्ट है, दैट इज एवोल्यूशन। देखो ये कट चुका है सिलेबस से, बट फिर भी आपको नाम पता होना चाहिए, डार्विन थ्योरी, दैट इज चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन वो इंसान है जिन्होंने पूरी डार्विन थ्योरी दी थी अपनी। हमने इस सिलेबस में, इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ना है। इन्होंने क्या करा, क्या क्या एक्सपेरिमेंट करा, कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट करा, क्या क्या फीचर देखे। आप तो सीधा अपना मटर को खा जाते हो, बट सोचो इसने कितना कुछ देखा होगा। एक बार चेक करते हैं, ठीक है? हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसने 3 लॉ दिए, इसने 3 लॉ दिए। अभी मैं एक्सपेरिमेंट से ना इन तीनों लॉ को वेरीफाई करूंगा। पहला दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस, जरा इसको समझते हैं एक एक करके। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है भाई? डोमिनेंट नेचर किसका होता है? डोमिनेंट मतलब जिसकी चलती है, मम्मी या पापा में होता किसी एक की चलती हो, तो डोमिनेंट नेचर। डोमिनेंस मतलब अगर आपके पास अलग अलग अलील होंगे, अलग अलग जीन होंगे, तो जो डोमिनेंट होगा वही दिखाई देगा, बात खत्म। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो आपकी मदर की आइज ग्रे है, मान लो, फादर की आइज मान लो ब्राउन है। अच्छा, अब ये बेबी हुआ, तो नेक्स्ट जनरेशन की मान लो 99% चांस है कि जो आइज आएगी वो ब्राउन कलर की आएगी। अब मान लो आपकी आंखें ब्राउन कलर की आ गई, क्या ये बात है कि आपके पास ग्रे कलर का फीचर नहीं आया? आंसर इज नो, ऐसा कुछ नहीं है। मीन्स ब्राउन तो आया, बट आपके पास कहीं ना कहीं ग्रे का फीचर भी है, बट ये दिखाई दे रहा है, तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस? लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है कि भाई जब दो अलग अलग जीन प्रेजेंट होंगे, दो अलग अलग जीन मिलेंगे, तो जो डोमिनेंट होगा वही दिखाई देगा, और दूसरा दिखाई नहीं देगा, दूसरा दिखाई नहीं देगा। अब ये मत बोलना कि दिखाई नहीं देगा तो आपकी बॉडी में भी नहीं होगा, बॉडी में होगा नो डाउट, बट लेकिन दिखाई नहीं देगा। हो सकता है आगे दिखाई दे, जब आपके बेबी होता तब दिखाई दे, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है? अगला है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेपरेशन। ये तो बहुत सिंपल लॉ है कि भाई अलग अलग अलील के, 2 अलील के जीन अलग अलग गैमीट में होंगे। बिल्कुल सच बात है। गैमीट क्या होते हैं? जर्म सेल, मेल और फीमेल। कहने का मतलब है कि भाई जो मेल जर्म सेल है दैट इज स्पर्म, और जो फीमेल जर्म सेल है दैट इज एग, ठीक है? इनके जो गैमीट है भाई, वो कह रहा है जो अलग अलग अलील है, अलग अलग जीन के, वो अलग अलग गैमीट में रखेंगे। मतलब मेल में क्या रखा होगा? XY क्रोमोसोम, और फीमेल के एग में क्या रखा होगा? XX क्रोमोसोम। तो सेपरेशन हो गई ना, कि जो अलग अलग अलील है वो अलग अलग ही रखे हैं, एक साथ नहीं रखे। उसको हम कहते हैं क्या? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर है? वी कॉल इट लॉ ऑफ सेपरेशन, सेग्रीगेशन। तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये भी हम पढ़ चुके हैं। देखो ये रहा भाई, ब्राउन जीन के आने से ग्रे पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। ब्राउन जीन तो है, दिख रहा है आपको, बट ग्रे भी है साथ में। तो एक जीन के आने से, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन पे दूसरे जीन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर है? ठीक है, इसके बारे में डिटेल अभी डिस्कस करेंगे, मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड जब हम बनाएंगे। इसको नोट करो, वीडियो को पॉज करो, साथ साथ नोट करते हुए चलो। इसको मूवी की तरह मत देखा करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो, और है ना साथ साथ नोट करते हुए चला करो चीजों को। बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है ये। क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखो मैंने बताया डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है। डोमिनेंट ट्रेट होते हैं जो एक्सप्रेस होते हैं, जो दिखाई देते हैं। तो डोमिनेंट ट्रेट होते हैं जो डिसाइड करता है ट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ अदर डिफरेंट जीन्स। इन अदर वर्ड में कह सकता हूं वो ट्रेट जो एक्सप्रेस होगा, जो आपकी बॉडी में एक्सप्रेस हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है। जैसे एग्जांपल लो, ब्राउन आइज, ब्लैक आइज, सबसे ज्यादा डोमिनेंट होता है। अच्छा, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी सबसे डोमिनेंट है, पता है आपको? इजीली अवेलेबल होता है, बट ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ए बी अवेलेबल नहीं है, तो वो रिसेसिव ट्रेट हो गया। तो वो ट्रेट जो दिखाई देगा, उसको हम क्या बोलेंगे? डोमिनेंट ट्रेट। और वो ट्रेट जो दिखाई नहीं देगा, जो डिसाइड नहीं कर पाएगा, इन अदर वर्ड द ट्रेट दैट इज नॉट एक्सप्रेस्ड, इसको हम बोलेंगे क्या? वी कॉल इट रिसेसिव ट्रेट। ये एग्जांपल टॉल हो गया,
ये हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में ना। और शॉर्ट हो गया, अभी फिलहाल आप सिर्फ नोट कर लेना, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन में कराऊंगा अभी 2 मिनट में। क्लियर है? तो ये होता है डोमिनेंट रेट। इंसानों में देख लो, क्लेफ्टस्टीन ये डोमिनेंट है। अच्छा, ब्राउन एयर डोमिनेंट है, ब्लॉन्ड एयर रिसेसिव है। ब्राउन आइज डोमिनेंट है, ब्लू आइज ग्रे आइज रिसेसिव है। फ्री ईयरलोब डोमिनेंट है, अटैच ईयरलोब रिसेसिव है। इंसानों के ये फीचर्स, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद देखो मैंने बताया ना, मेंडल ने बहुत एक्सपेरिमेंट करा, बहुत मेहनत करी। तो मेंडल ने सिर्फ मटर की सब्जी नहीं खाई, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करके उनसे इतनी सारी चीजें निकाल दी। जस्ट इमेजिन, आपने देखी है कभी चीजें? मैं दिखाता हूँ एक एक करके। उसने देखा फ्लावर का कलर वायलेट या पर्पल होता है। भाई जहां से वो मटर ग्रो होता है उसका कलर या तो पर्पल होगा या वाइट होगा। और ये पूरी लिस्ट है डोमिनेंट की, और ये पूरी लिस्ट है रिसेसिव की। एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा डोमिनेंट चीज को, डोमिनेंट ट्रेट को हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा साइंस में, और रिसेसिव को हमेशा स्मॉल अल्फाबेट में लिखा जाएगा। बात खत्म। मतलब जो आप कैपिटल में लिख रहे हो वो डोमिनेंट रेट है, वो अंडरस्टूड है, पेपर में भी अंडरस्टूड है ये बात। और जो स्मॉल में लिख रहे हो वो रिसेसिव है। क्लियर है? तो वायलेट या पर्पल डोमिनेंट है, व्हाइट वाला रिसेसिव है। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल, एक्सियल, एक्सियल मतलब ये रहा, ऐसे लग रहा है ना, ऐसे ये एक्स एक्सिस जा रहा है, ये एक्स डैश जा रहा है। एक्सियल। टर्मिनल, टर्मिनल मतलब आगे जाके खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो ये रिसेसिव है। सीड का कलर आप इमेजिन नहीं करोगे, आपको ये बात अजीब लगेगी कि है ना, सीड का कलर, मटर का कलर येलो डोमिनेंट है। ये यही चीज है जो याद रखने वाली है आपको। वैसे आपने ग्रीन मटर खाए होंगे नो डाउट, बट मेंडल को उस टाइम पे डोमिनेंट रेट क्या दिखाई दिया? इट इज येलो कलर। तो मटर येलो डोमिनेंट होता है और हरा रिसेसिव होता है। अच्छा, सीड की शेप, मटर दिखता कैसे है? राउंड डोमिनेंट, रिंकल्ड रिसेसिव। पॉड का शेप, पॉड की शेप मतलब जिसमें वो मटर रखा होता है, पॉड, पॉड, पॉड कहते हैं इसको। इन्फ्लेटेड देखो डोमिनेंट है, कंस्ट्रिक्टेड रिसेसिव है। बात खत्म। पॉड का कलर ये उल्टा है, याद रखना, ये उल्टा है, याद रखना। पॉड का कलर मतलब जहां पे मटर होता है ये डोमिनेंट होता है हरा, और येलो रिसेसिव होता है। और हाइट ऑफ प्लांट, टॉल वाला, जो टॉल है वो डोमिनेंट है और शॉर्ट रिसेसिव है। आप बोल रहे हो सर आप हमें क्यों पढ़ा रहे हो इतना कुछ? भाई ये लिस्ट से एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनाएगा टीचर वो इसी लिस्ट से बनाने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 चीजें हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा। इनको हमेशा कैपिटल में लिखेगा वो, और इनको हमेशा स्मॉल में लिखेगा। बात खत्म। क्लियर है? तो ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना, इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, जो मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड बनाएंगे ना हम। ठीक है, नोट करो इसको। हाँ जी, अब हम शुरू करते हैं मोनोहाइब्रिड बनाना। ठीक है, मोनोहाइब्रिड बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ना पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ कि मोनोहाइब्रिड के अंदर ना हम चीजें देखेंगे कैसे। तो भाई मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या होता है? मोनो मतलब वन, मोनो मीन्स वन। तो मोनोहाइब्रिड के अंदर हम एक ही कैरेक्टर को लेंगे और क्रॉस करवाएंगे। मैं पूरा आपको सिस्टम लिख के दिखाता हूँ, पेपर में आपको एज इट इज लिख के आना है। पहले हम लिखेंगे पेरेंट्स। अब आप इमेजिन करो कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू करा, उसने है ना प्योर टॉल प्लांट लिया, पूरा टॉल, प्योर टॉल प्लांट कहते हैं इसको, प्योर टॉल, और प्योर शॉर्ट प्लांट लिया। ठीक है, मैं प्योर वर्ड लगा रहा हूं, देयर इज अ रीजन। मैं प्योर क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि दोनों को कैपिटल लिख रहा हूं और दोनों को स्मॉल लिख रहा हूं। प्योर मतलब दोनों कैपिटल है। तो पेरेंट्स क्या थे? पेरेंट्स थे भाई प्योर टॉल, और क्या थे? और थे प्योर शॉर्ट। ठीक है, अब मैं लिखूंगा इनके गैमीट्स। गैमीट मतलब भाई जो गैमीट दिख रहे हैं आपको, क्या वो दिख रहा है? कैपिटल टी, और ये दिख रहा है स्मॉल टी, स्मॉल टी। क्लियर है? अब हम बनाएंगे F1 जनरेशन। याद रखना, पहली जनरेशन वो बनती है क्रॉस पॉलिनेशन से। आपने इनको क्रॉस कराना है। आप चाहो तो जीरो काटा भी खेल सकते हो इसमें, या फिर आप डायरेक्टली लिख दो। मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूं आपको। इसका एक फीचर ले लो, इसका एक फीचर ले लो। मैंने बताया ना, मान लो ये फादर है और मान लो ये मदर है। हमारे अंदर, मैं शुरू में बताई थी चैप्टर की स्टार्टिंग में, हमारे अंदर जो फीचर आते हैं वो मदर का एक फीचर आता है, फादर का एक फीचर आता है। इस तरह से हमारी चीजें बनती है। नहीं तो भाई इसका एक फीचर ले लो, इसका एक फीचर ले लो, बना दो। या आप जीरो काटा खेल लो, जो मैंने बोला। जीरो काटा कहने का मतलब है ये, लाइक दिस। ये कैपिटल टी लिखो और यहाँ पे स्मॉल टी लिखो, बना लो। बन गया। अब देखो सारे यही आएंगे। तो मेंडल ने भी यही देखा। मेंडल हैरान हो गया। मेंडल को फर्स्ट जनरेशन में 4 पौधे मिले, 4 पौधे मिले, 4, और चारों के चारों बड़ी हाइट के, चारों के चारों बड़ी हाइट के। बाय गॉड, मेंडल तो खुश हो गया कि मैंने बढ़िया एक्सपेरिमेंट कर दिया। नहीं, मेंडल को 4 प्लांट्स मिले और चारों बड़ी हाइट के, 1 2 3 और
एक सेकेंड, और चौथा, ठीक है। तो चारों बड़ी हाइट के मिले, बट पता है एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम तो नहीं बोलूंगा, इनके जो फीचर मिले सारे कैपिटल टी स्मॉल टी मिले, कैपिटल टी स्मॉल टी मिले, कैपिटल टी स्मॉल टी मिले। अब आप नोटिस कर रहे हो सारे के सारे बड़ी हाइट के प्लांट मिले, तो भाई मेंडल को मिला तो, बट सारी बड़ी हाइट के मिले, तो ये F1 जनरेशन का रिजल्ट है कि ऑल आर टॉल, मतलब बेसिकली कहा जाए तो 100% आर टॉल, 100% टॉल मिले इसमें। अब वो निकालेगा F2 जनरेशन। F2 जनरेशन हमारी निकलती है सेल्फ पॉलिनेशन से। सेल्फ का मतलब समझ रहे हो, सेल्फ मतलब सेम फीचर को उठाओ और सेम से करा दो, बात खत्म। आप सेम फीचर को उठाओ और सेम से करा दो, कराना सिखाता हूं मैं आपको। मतलब इसी को उठाओ, कैपिटल टी स्मॉल टी को उठाओ, कैपिटल टी स्मॉल टी से करा दो। अब आप कराना सीख लो जरा भाई, जीरो काटा की तरह खेलना है, मैंने बोला तो ये रहा, हो गया क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस करिए जरा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, ये रहा। अब फिर से मेंटल को 4 पौधे मिले, फिर से इसको 4 प्लांट्स मिले, बट इसने नोटिस करा इसमें ना, क्या नोटिस करा, इसको 3 तो बड़ी हाइट के मिले, इसको 3 प्लांट तो बिग हाइट के मिले, बट बेचारा एक प्लांट छोटी हाइट का मिला। अब आप गैस कर सकते हो इनमें से, इन चारों में से कौन सा वो छोटी हाइट का होगा, मुझे कमेंट्स में बताना जरा, कमेंट्स में बताओ कि इन चारों में से कौन सी छोटी हाइट का होगा। मैंने अभी बताया था आपको, जो रिसेसिव ट्रेड होता है वो हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है, और दिख रहा है आपको, अलग से दिखाई दे रहा है ना। तो इट मीन्स इसको ये तीनों के तीनों तो बड़ी हाइट के मिले और अकेला छोटी हाइट का मिला। तो मतलब जो रेशो मिली इसको F2 जनरेशन में, वो एग्जाम में पूछता है, वो मिली 3:1। दिख रहा है आपको, दिख भी रहा होगा, ये तीनों के तीनों बड़ी हाइट है और अकेला बेचारा छोटी हाइट का प्लांट है, ठीक है। तो छोटी हाइट का एक मिला, तो ऐसा ट्रेड। अच्छा एक चलो नोटिस करते हैं कुछ चीजें, अब इन्हीं चीजों से ना ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन निकालते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, जितने भी टॉल है इनमें कोई कॉमन बात है, देख के बताओ जरा, कमेंट्स में बताना क्या है, कोई कॉमन बात है इनमें, भाई सब में ना कैपिटल टी है, और यही चीज इसको यूनिक बनाती है। अब नोटिस कर लो, देखो टॉल 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 टॉल, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, टॉल टॉल टॉल, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, बात समझ आ रही है। तो मींस कैपिटल टी जैसी ट्रेड्स को हम कहते हैं डोमिनेंट ट्रेड, और स्मॉल देखो दोनों है, स्मॉल टी, ऐसी ट्रेड को हम कहते हैं रिसेसिव ट्रेड। तो ये है आपके डोमिनेंट ट्रेड और ये है आपके रिसेसिव ट्रेड। अभी खत्म नहीं हुआ है जो एग्जाम में लिखना है, एक चीज और लिखनी है, इतना नोट कर लिया आप लोगों ने, इतना नोट कर लिया, एक चीज और लिखनी है आपने, ठीक है। वो है आपका भाई फेनोटाइपिक और जेनोटाइपिक रेशो, फेनोटाइपिक रेशो और जेनोटाइपिक रेशो। फेनोटाइपिक रेशो का मतलब समझते हो, फेनो मतलब फिजिकल फीचर, और जेनोटाइपिक रेशो का मतलब क्या होता है, जीन्स। तो फेनोटाइपिक रेशो क्या होता है, जो इनके फिजिकल फीचर मिले, कितना मिले, वो मिला 3:1, मतलब 3 मिले टॉल के और 1 मिला शॉर्ट का, ये लिख लेना, ठीक है। परसेंटेज पूछा, परसेंटेज आप बता सकते हो कितना परसेंट, 75% और 25%। अब जेनोटाइपिक रेशो पे आते हैं, ये मिला कैपिटल टी मिला, जेनोटाइपिक देखो ना क्या क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये 3 मिले। अब ध्यान से चेक करो, ये 1 मिला, ये 2 मिले और ये 1 मिला, ये 1, ये 2 और ये 1। परसेंटेज पूछ सकते हैं, 25%, 50% और 25%, खत्म बात। तो इस तरह से ये 3 मिले जेनोटाइपिक रेशो में, क्लियर है। तो फेनोटाइपिक क्या मिले, फेनोटाइपिक हमें 3:1 और जेनोटाइपिक 1:1, ठीक है। पेपर में लॉ भी पूछ सकता है, इस लॉ का नाम बता दो, अभी बताया था मैंने 3 लॉ, उनमें कौन सा लॉ है ये, दिस लॉ इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्लियर है। वी कॉल इट लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब डोमिनेंट नेचर है इसका, तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्लियर है, ठीक है। तो ये पूछेगा ऑब्जर्वेशन क्या थी, ऑब्जर्वेशन मैंने बता दी, अकेला कैपिटल टी बहुत है प्लांट को टॉल बनाने के लिए, शॉर्ट के लिए उसको दोनों स्मॉल चाहिए। कंक्लूजन मैंने बता दिया कि ऐसी ट्रेड्स को, कैपिटल टी जैसी ट्रेड को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट डोमिनेंट ट्रेड, और स्मॉल टी जैसी ट्रेड्स को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट रिसेसिव ट्रेड, क्लियर है। इसको हम क्या कहते हैं, रिसेसिव ट्रेड। आगे चले, तो ये था आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अच्छा इसको मैंने मोनो हाइब्रिड क्यों बोला, इसके पीछे भी वजह है। मोनो हाइब्रिड, मोनो मतलब 1, हाइब्रिड मतलब 1 को क्रॉस करवाना, मतलब जो मैंने 7 चीजें बताई थी ना आपको, प्लांट की हाइट, प्लांट का कलर, पॉट का कलर, पॉट की शेप, उनमें से सिर्फ मैंने हाइट को कंसीडर करा,
इसलिए मैंने इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोला है। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो ये था आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसको नोट कर लेंगे। एक बार जरा रीड कर लेते हैं जो इसके फीचर थे, एक बार रीड कर लेते हैं सारे के सारे। हाँ जी, ये रे इसके फीचर्स एक बार रीड कर लेते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के। टॉल और शॉर्ट, ठीक है, ये रहा, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। ये हम बना चुके हैं सारा, ये आपने कॉपी में बना लिया होगा। ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, ये मैं बता चुका हूँ, सारे के सारे टॉल थे। इसमें क्या था, 3:1 थी, इसमें 1:1 था। कंक्लूजन मैंने बताया, कैपिटल टी जैसी ट्रेड्स को क्या कहते हैं, डोमिनेंट, और स्मॉल वाले को क्या कहते हैं, रिसेसिव। अकेला कैपिटल टी बहुत है प्लांट को टॉल बनाने के लिए, और शॉर्ट होने के लिए उसको दोनों स्मॉल टी चाहिए। अब हम बनाएंगे ये वाला, क्या कहते हैं इसको, डाई हाइब्रिड क्रॉस। जो मैंने इतने सारे फीचर बताए थे आपको, जो इतने सारे फीचर हमने किए थे, उनमें से सिर्फ हम 2 फीचर को उठाएंगे और डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब जो मैं बनाऊंगा पेपर में आपको वही बना के आना है, सेम टू सेम। ठीक है, बनाते हैं। टॉपिक का नाम है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, हाँ जी, डाई मतलब, डाई का मतलब क्या होता है, डाई मतलब 2, हाइब्रिड मतलब 2 फीचर को उठा के क्रॉस करवा दो। ठीक है, डाई मतलब 2, हाइब्रिड मतलब क्रॉस करवाना, 2 फीचर को मिटा के उठाओ और क्रॉस करवा दो। अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस हमारे पास है राउंड एंड येलो सीड्स और रिंकल्ड और ग्रीन। ठीक है, तो पेरेंट्स इन्हीं को ले लेते हैं। तो पेरेंट्स क्या है इस बार, पेरेंट्स मैंने बताया ना, एक है राउंड एंड येलो और रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब नोटिस कर लो, मैंने 2 फीचर लिए हैं। आप बोलोगे 2 कैसे हैं भाई, एक शेप राउंड है और एक शेप रिंकल्ड है, एक फीचर। एक कलर येलो जो डोमिनेंट होता है और ग्रीन एक फीचर, तो 2 फीचर हो गए ना, एक और एक 2। अच्छा, इनके गैमीट देखो, व्हाट आर गैमीट, मैंने बताया गैमीट क्या होते हैं भाई, आपको उसके लिए टेबल याद करनी पड़ेगी। टेबल जो 7 चीजें हैं, है ना, राउंड डोमिनेंट होता है, और मैंने बताया था ना मटर, मटर का बताया था येलो डोमिनेंट होता है, तो ये डोमिनेंट है। तो मतलब इसको आप लिखोगे कैपिटल कैपिटल, इसको आप लिखोगे कैपिटल कैपिटल। भाई अगर ये डोमिनेंट है तो कैपिटल, और ये रिसेसिव है तो स्मॉल, बात खत्म। ये डोमिनेंट है तो कैपिटल, ये रिसेसिव है तो स्मॉल, हो गया। अब हम बनाएंगे इनकी F1 जनरेशन। देखो, मान लो ये फादर है और मान लो ये मदर है, तो जब बेबी होता है, मैंने बताया था आपको, तो फादर के और मदर के आधे आधे फीचर जाते हैं ना, अभी तो बताई थी ये बात, शुरू में ही इससे की थी। 46 का आधा 23 और 46 का 23, 23 + 23 46। तो इसके आधे फीचर, इसके आधे फीचर, मतलब कहना चाहता है इसको आधे फीचर ले लो कैपिटल आर, इसका आधा फीचर ले लो स्मॉल आर, इसका आधा फीचर ले लो कैपिटल वाई, इसका आधा ले लो स्मॉल वाई। तो ये आ गई आपकी F1 जनरेशन। सारे के सारे ऑल आर राउंड एंड येलो, सारे के सारे क्या मिले हमें, राउंड और येलो मिले। ये आ गई आपकी F1 जनरेशन। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता, आपको दिख रहा है ये, हाँ मैं कहा दिख रहा है भाई, कैपिटल, अभी तो बताया था कैपिटल जैसी ट्रेट, ये कैपिटल आ गया। अकेला कैपिटल आर बहुत है इसको क्या बनाने के लिए, राउंड, और अकेला कैपिटल वाई बहुत है इसको क्या बनाने के लिए, येलो। तो मतलब सारे के सारे राउंड और येलो मिल गए। दिस इज अवर F1 जनरेशन। अब हम F2 बनाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे बनाएंगे, यहाँ पे जगह नहीं है। क्लियर है? अब हम इसको F2 बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है? F2 जनरेशन, F2 जनरेशन में होगा क्रॉस पॉलिनेशन। F2 जनरेशन क्रॉस पॉलिनेशन, देखो ध्यान से देखो, इस बार फीचर टॉल और शॉर्ट नहीं है, इस बार फीचर है ना 4-4 बनेंगे। पहले 0 काटा बन के काम चल गया था, इस बार आपके ना 4-4 बनेंगे। तो 1 2 3 4। आप पूछोगे सर 4-4 क्यों बना रहे हो, क्योंकि पहले अकेला मोनो हाइब्रिड था तो 2 से काम चल रहा था, इस बार है ना 4-4 बनाने पड़ेंगे। और मैं आपको ना इस टेबल को बहुत सिंपल तरीके से याद रहेगा आपको, आर और वाई है ना, आप दोनों कैपिटल लिख दो। क्या लिख दो, दोनों। आप वाई को छोटा कर दो, इस बार आप आर को छोटा कर दो, और इस बार आप दोनों को छोटे कर दो, लो हो गया। क्लियर है? सेम काम आप इसके साथ करो, जो यहां लिखा है वही काम यहां करो। दोनों कैपिटल, एक को छोटा कर दो, दूसरे को छोटा कर दो, और दोनों को छोटा कर दो, हो गया। तो ये बन गया आपका, क्या बन गया, डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्रॉस करवा लो अब। तो ये हुआ कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये हुआ कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्रॉस करवाएं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बनाना शुरू करो जल्दी से, वीडियो को पॉज करो और बनाना स्टार्ट करो।
कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर इसके फीचर और इसके फीचर मिला रहा हूं मैं, स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब देखो 16 मिले, पहले कितने मिले थे 4, क्योंकि पहले दो दो का बना था तो 4, 2 इंटू 2 4, इस बार 4 इंटू 4 16 मिलेंगे। इनमें से आपको बताना है जो आपकी फेनोटाइपिक रेशो होगी, सिर्फ यही आएगी एग्जाम में, क्योंकि जेनोटाइपिक तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। कितने राउंड एंड येलो मिले, कितने राउंड येलो मिले, कितने रिंकल्ड, कितने राउंड ग्रीन मिले, कितने राउंड ग्रीन मिले, कितने रिंकल्ड येलो मिले, और कितने रिंकल्ड ग्रीन मिले, आपको यही बताना है बस। अब मैं आपको काउंट करना सिखाता हूं, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप काउंट ना करके आप इस रेशो को याद रखो, क्योंकि ये रेशो बार बार ना सेम ही आनी है डायहाइब्रिड में, तो आप इस रेशो को याद ही रख लो। हाँ जी, तो देखो मैं काउंट करना सिखाता हूं। देखो राउंड अकेला कैपिटल आर बहुत है प्लांट को राउंड बनाने के लिए, अकेला कैपिटल वाई बहुत है प्लांट को येलो बनाने के लिए। बात समझ आती है? अकेला कैपिटल आर बहुत है प्लांट को राउंड, अच्छा दोनों आर होंगे तो भी चलेगा, दोनों वाई होगा तो भी चलेगा। क्लियर है? ठीक है, तो मींस ये राउंड होगा, काउंट करें 1, ये भी होगा 2 3, अकेला कैपिटल 4, ये भी होगा, ये भी होगा 5, ये नहीं होगा स्मॉल आ गया, ये भी होगा 6, ये नहीं होगा, ये होगा 7, ये होगा 8, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा 9 होंगे, और देखो कोई नहीं होगा, चेक कर लो। अब आप बोलोगे कि राउंड ग्रीन, तो भाई ग्रीन के लिए दोनों स्मॉल वाई चाहिए, दोनों स्मॉल वाई चाहिए, तो दोनों 1 2 और दिख रहा है 3 होगा। ठीक है, 9 3 3 1। क्लियर है? और आपके रिंकल्ड येलो आपके ये होंगे 1 2 और 3, तो 3 ये होंगे। आप इस रेशो को याद रख लोगे ज्यादा बेटर रहेगा, अकेला होगा रिंकल्ड और ग्रीन। ठीक है, तो भाई इस रेशो को अगर हम याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको परसेंटेज में पूछ सकते हैं तो आप परसेंटेज आपको आनी चाहिए निकालने के लिए। परसेंटेज क्या होगी? इनकी रेशो आनी चाहिए आपको। टोटल कितने हैं? 16 ना। मान लो आपसे इसकी परसेंटेज पूछ ली तो ये होगा 9/16 इंटू 100, ये होगा 3/16 इंटू 100। सेम इस तरह से परसेंटेज भी आ सकती है, तो जरूरी नहीं है रेशो पूछेगा, आपसे परसेंटेज ही पूछी जा सकती है। तो ये है आपका डायहाइब्रिड क्रॉस। आपसे पहले वाले का लॉ मैंने बताया, लॉ ऑफ क्या था? डोमिनेंस। इसका नाम भी लिख लेना, इसका लॉ है, ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पेपर में आ सकता है ये पार्ट भी ना, किस उस पे काम करता है। तो भाई मुझे 4 तरह के मटर मिले हैं, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, और ये आपस में सेपरेट है भाई, मतलब तभी तो इंडिपेंडेंटली क्या कर पा रहे, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पा रहे। 4 तरह के मटर मिले हैं, तो इस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं क्या? डायहाइब्रिड क्रॉस। और मेंडल ने बाय गॉड कितना इंटेलिजेंट था, सोचो, इमेजिन कर सकते हो आप, उस टाइम पे उसने एक्सपेरिमेंट किया था, हम आज तक उसका एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं। तो ये है आपका डायहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर है? राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, हमने क्रॉस करा, क्रॉस करके ये मिले 9 3 3 1। ये रेशियो याद रखेंगे हम। पेपर में सिर्फ अगर याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें इतना टाइम नहीं होता कि आप काउंट करने बैठोगे, हमेशा सेम रेशो आएगी। और ये भी कोई रट्टा नहीं मारना कि भाई हमेशा राउंड येलो ही होगा। आप एक बात बताओ, अगर ये राउंड येलो की जगह राउंड ग्रीन कर देता और ये रिंकल्ड येलो ले लेता, तब भी सेम ही आता। पता है क्यों? क्योंकि राउंड इज ऑलवेज डोमिनेंट एंड येलो इज ऑलवेज डोमिनेंट, कहीं पर भी हो सेम ही रेशो आएगी, सेम। क्लियर है? कई बार टीचर कंफ्यूज करने के लिए ना इसको राउंड ग्रीन दे देती है और इसको रिंकल्ड येलो दे देती है, बच्चे कंफ्यूज, बच्चे कहते हैं ये तो पढ़ा ही नहीं हमने, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। ऐसा कुछ नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल सेम बनेगा, उसका भी रेशो भी सेम आएगी 9 3 3 1। क्लियर है? तो ये होगी रेशो 9 3 3 1। अब इसका ऑब्जर्वेशन क्या है भाई? जो आपने किया F1 में सारे के सारे क्या आए थे? राउंड येलो। F1 में जब हमने क्या करा? सेल्फ पॉलिनेशन, तो क्या है आपका? पहले होता था सेल्फ, पहले होगा क्रॉस, फिर होगा सेल्फ, तो रेशो आई 9 3 3 1। कंक्लूजन क्या कहती है? राउंड और येलो डोमिनेट होते हैं और एक जीन के आने से दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों के दोनों इनहेरिट हो गए इंडिपेंडेंटली, और इसी को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर है? हाँ जी, ये सारा हमने जो किया है पूरा वो लिखा हुआ है। इसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन आता है कि सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है इंसानों में। तो भाई हमारी बॉडी में टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, मैंने शुरू में बताया था। हमारी बॉडी में टोटल होते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इन 23 पेयर में से एक पेयर होता है जो आपको ये बताता है कि आप मेल हो या फीमेल। ठीक है, इमेजिन करो कि जैसे मेल में ना वो क्रोमोसोम होता है XY, फीमेल में होता है XX। ठीक है, अब मान लो जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी मेल फीमेल की गैमीट से बनती है ना, तो मतलब मैं कह सकता हूँ स्पर्म में जो क्रोमोसोम मिलेगा वो मिलेगा XY, और एग में क्या मिलेगा, एग में मिलेगा XX क्रोमोसोम। अब आप इमेजिन करो कि स्पर्म का X क्रोमोसोम उठ के आया और एग का X मिला, तो नेक्स्ट जनरेशन के पास XX आ गया। अब मान लो इसको उठाओ और फिर से इसको उठाओ, क्योंकि एक फादर का जीन जाता है और एक मदर का जाता है, बताया था ना मैंने। फिर से XX बनेगा। अब इसका Y उठाओ, इसके Y से इसको X को मिलाओ, दूसरे वाले को XY बनेगा, इसके Y से दूसरे X को उठाओ। अब आप नोटिस करो भाई, भगवान के अकॉर्डिंग टू नेचर 50-50 चांस होता है ऑफ हैविंग अ बॉय और अ गर्ल, क्योंकि ये गर्ल की रेशो है जो कि 2 है और ये बॉय की रेशो है जो कि 2 है। मतलब रेशो कितनी है दोनों की, अगर देखा जाए द रेशो इज 1:1, ऑलवेज, हमेशा सेम रहती है। तो मीन्स अकॉर्डिंग टू नेचर देयर आर 50% चांस ऑफ हैविंग अ गर्ल और हैविंग अ बॉय, 50-50 होता है चांस। ठीक है, ये वही सब लिखा हुआ है कि वाइल द अदर शॉर्ट, इसको वाई कहते हैं। स्पर्म और एग के पास एक सेट क्रोमोसोम होता है, कुछ स्पर्म के पास, ठीक है, एक्स वाई होता है और एग के पास क्या होता है, XX होता है। अगर एक्स वाला फ्यूज करेगा एक्स के साथ तो गर्ल होगी, और वाई वाला फ्यूज करेगा एक्स के साथ तो बॉय होगा। सिंपल। एक क्वेश्चन है, एक बार ब्लड ग्रुप का भी आ जाता है, एक बार मैं ब्लड ग्रुप का कंसेप्ट भी समझा देता हूँ, वही बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक बार एग्जाम में आ रखा है उसका भी क्वेश्चन। ठीक है, ब्लड ग्रुप देखो, ये पूरा फ्लो चार्ट आपको बना के आना है एग्जाम में, ये वाला। स्पर्म नहीं भी बनाओगे XY लिख दोगे चलेगा। क्लियर है? हाँ जी, एक ब्लड ग्रुप और देख लेते हैं। ब्लड ग्रुप, हमारी बॉडी में टोटल 4 तरह के ब्लड ग्रुप मिलेंगे हमें, नहीं, एक मिलेगा A, एक मिलेगा B, एक मिलेगा AB और एक मिलेगा O, यही 4 मिलते हैं। और मैंने बताया था ज्यादातर पॉपुलेशन का A और B होता है। क्यों होता है, रीजन हमने पता लग गया क्यों, बिकॉज दे आर डोमिनेंट ट्रेट। इनको हम कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट, ये डोमिनेंट नेचर के होते हैं, और ये होते हैं आपके रिसेसिव नेचर के। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे होता है, भाई मान लो अगर आपकी बॉडी में A ब्लड ग्रुप है ना, तो उसके 2 चांस है, IA, ये इनके जीन्स है, IA या फिर IA और IO, या तो आपकी बॉडी में ये है या फिर आपकी बॉडी में ये है। अगर B ब्लड ग्रुप है तो या तो आपकी बॉडी में IB है और या फिर IBIO है, मतलब O और B में भी कौन जीतेगा, B जीतेगा, बिकॉज B डोमिनेंट है। A भी रेयर पता है क्यों है, क्योंकि IA और IB मिलेगा तब जाके AB बनेगा। O भी पता रेयर क्यों है, IO और IO। अब आप इमेजिन कर सकते हो। अब इसी जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि आपको और पिक्चर क्लियर हो। मान लो एक मैन है जिसका ब्लड ग्रुप A है, ठीक है, उसने शादी करी वुमेन से जिसका ब्लड ग्रुप O है। अब उनके एक बेबी हुआ, तो मुझे बताओ बेबी का ब्लड ग्रुप क्या रहा होगा। तो आप ध्यान से देखो इस चीज को, भाई A और A में तो A आएगा, A और O में भी A आएगा, B और B में B आएगा, और B और O में B आएगा, और A B बहुत कम चांस है। देखो तभी आपने नोटिस किया होगा, अगर मान लो मदर का A ब्लड ग्रुप है और फादर का B ब्लड ग्रुप है, तो बेबी का O होने के पूरे चांस, O होने के भी चांस हो सकते हैं, पूरे तो नहीं, बट चांसेस पॉसिबिलिटी है कि जब ये दोनों मिलेंगे तो O बनाएगा, देखो IO बनेगा। तो उसी तरह से क्वेश्चन करते जो मैंने डिस्कस किया ये। तो बेबी का ब्लड ग्रुप क्या होगा, पहली बात अगर मैन का A ब्लड ग्रुप है तो भाई A का मतलब हुआ या तो IA होगा या फिर IAIO होगा, यही होगा ना। वुमेन का O है तो मतलब ये बात कंफर्म है, इसके बाद सिर्फ IO और IO होगा। बस हमने क्रॉस कराना है, बात खत्म, क्रॉस कराओ, हो गया काम, हो गया अपना। लोग इसके A से इसको O को मिलाओ, आप अपने आप चेक कर लो, तो A ही होगा ना, A होगा, क्योंकि IAIO A होता है। फिर से काम करो भाई, फिर से इसके दूसरे वाले को, इसी को एक काम करो, इससे मिलाओ, फिर से A आया, फिर दूसरे वाले को उठा के मिला लो, फिर से A आया, फिर इसको इससे मिला लो, फिर से A आया, नहीं, चारों में A आ गया। अब इससे मिलाना शुरू करो, इसको इससे मिलाओ, फिर से A आया, फिर इसको दूसरे से मिलाओ, फिर से A आया, फिर इस O को इस O से मिलाओ, फिर O आ गया, फिर O आ गया। अब आप नोटिस कर लो, एग्जाम में आप आंसर क्या लिखने वाले हो, जिस बच्चे को समझ नहीं होगी वो लिखेगा A आएगा,
बट जो बच्चा समझदार होगा वो लिखेगा अगर मैन के पास ये जीनोटाइप है, ये जीन है उसके ब्लड में, तो भाई ए होगा, नो डाउट, क्योंकि आई ए हमेशा ए बनाएगा। बट अगर ये जीन है उसके ब्लड में, तो मतलब 50-50 चांस हो गया ना, ए और ओ का 50-50 नहीं हुआ, 50 ए का हुआ 50 ओ का हुआ। तो यहां से होता है जब मदर का ए होता है, मैन का ए है, वुमेन का ओ है, तो भाई ओ भी हो सकता है, कम चांस है बट हो सकता है, नो डाउट। क्लियर है? तो ये हमारा कंसेप्ट था। और एक दो चीजें और है जो मैंने बतानी है, वो ये है, इसको नोट कर लेना, मैं रेज कर रहा हूँ। हाँ जी, देखो जो सेम ट्रेड होते हैं ना, लाइक दिस, और ये होता है, जो ये होता है सेम सेम, ये होते हैं आपके सेम सेम, और ये होता है डिफरेंट डिफरेंट। ये पहला अलग है, दूसरा अलग है, इनको हम कहते हैं हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस। और जो सेम सेम होते हैं ना, दिख रहा है आपको, पहला भी सेम है दूसरा भी सेम है, पहला भी सेम दूसरा भी सेम, इनको हम कहते हैं होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस। बाकी फेनोटाइपिक पता ही है आपको, फेनोटाइपिक क्या होती है, जो फिजिकल फीचर होते हैं, और जेनोटाइपिक क्या होती है, जो हमारे जीन्स में होते हैं। ठीक है, तो यही इसका इंट्रोडक्शन था पूरा का पूरा, ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। एक बार क्वेश्चंस करना, कई बार है ना वो क्या करेगा, रेशो की जगह परसेंटेज दे देगा, परसेंटेज की रेशो दे देगा। मतलब बेसिकली आपको नंबर से खेलना आना चाहिए। 9331 की जगह वो बोलेगा 9331 थी ना हमारे, 9331, कई बार 16 होता है ना, तो 16 का मल्टीपल लगा देगा, 16 2 32, वो बोलेगा 3200, 3200 हमें मटर मिले, इनमें से बताओ राउंड येलो कितने होंगे। तो आपको सिंपल सी मैथ्स लगानी आनी चाहिए। राउंड येलो कितने होंगे भाई, 9/16 इंटू 3200। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। बाकी सेक डिटर्मिनेशन आ जाता है, कई बार सिंपल क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन इससे बोर्ड में आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस चैनल को जरा हम क्या करेंगे, स्कैन करके ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इससे ना आपको लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट आपको नोट्स मिलते रहेंगे। और अब हमारा चैप्टर पूरा पूरा खत्म होता है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कॉन्सेप्ट क्लास आना, हम आपका पर्सनल डाउट लेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।